नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अभी भी मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है। कल देर रात को दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, डिनर पार्टी भी हुई, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। जर्नलिस्ट गणेश्वर जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी भेंट मुलाकातें हुई हैं। मांझी जी दिल्ली में, संजय झा, ललन सिंह दिल्ली में, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में, चिराग पासवान दिल्ली में, अमित शाह, नित्यानंद राय सभी दिल्ली में। तो देर रात तक बैठक चली है। देखिए आलोक जी, यह सच है। देखिए आज तारीख हो गई 12 अक्टूबर और यह सच है कि बैठकें तो खूब हुई रात को, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं हो पाया। और आज तारीख है 12 अक्टूबर और सुबह के 9:30 बजे जब हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आज एनडीए में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। घोषणा भी हो जाएगी? नहीं, घोषणा होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज बीजेपी की सीईसी की बैठक है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है, अमित शाह को शामिल होना है और भाजपा के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना है। तो देखिए, रात में जिस बात की सबसे अधिक उम्मीद थी, हमारे दिल्ली के जो रिपोर्टर हैं धीरज, रात को 2 बजे तक लुटियंस में यहां से वहां, कभी 23 अकबर रोड, कभी नित्यानंद राय के बंगले पर, कभी जेपी नड्डा के बंगले पर, कभी चिराग पासवान के बंगले पर, यहां वहां जाते रहे। और जीतन राम मांझी को क्या कहा गया था? देखिए, जीतन राम मांझी से कल शनिवार को दोपहर में एक मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी, जेपी नड्डा के आवास पर ही। अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई थी। और फिर कहा गया कि रात के 9:30 बजे आपको दोबारा बुलाया जाएगा। तो रात के 9:30 बजे के बुलावे के लिए जीतन राम मांझी और संतोष मांझी दोनों रात के 12 बजे तक इंतजार करते रहे, बुलावा नहीं आया। इस बीच जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, नित्यानंद राय हैं या दूसरे हैं, सम्राट चौधरी हैं, उनका आना जाना बना रहा, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह से रात को मुलाकात नहीं हुई। तो फिर बात वहीं की वहीं अटकी रह गई। सुबह से फिर इंतजार किया जा रहा है कि बुला ले, क्योंकि कल जीतन राम मांझी ने पूरी तलखी के साथ सारी बातें कही थी कि देखिए, 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है, मुझे डबल डिजिट में सीटें चाहिए। और उन्होंने यह कहा कि देखिए, 2020 में जब हम 4 जीत कर आए थे तो हम चाहते तो जाकर दूसरी ओर जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और फिर हमें ही दंडित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमारे साथ छल हुआ। 2 सीटों की बात हुई थी, 1 सीटें मिली। हम चुनाव लड़े, इससे अच्छा है कि हम इस्तीफा दे दें और हम एनडीए के साथ बने रहें। तो यह बात तो जीतन राम मांझी की हो गई। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के यहां रात को एक फोटो सेशन हुआ है, देर रात को। वहां भी ऋतुराज सिन्हा, नित्यानंद राय। उपेंद्र कुशवाहा की एक टीस यह है, इस बात को समझिएगा कि देखिए, जो सीट बंटवारे का फार्मूला निकाला गया, 101 जेडीयू, 100 बीजेपी, 29 लोजपा, 7 हम और 6 आरएलएम। तो उपेंद्र कुशवाहा की तीस यह है कि मुझे एनडीए में सबसे छोटी पार्टी बना दी गई और यह बात ठीक नहीं है। मेरा राजनीतिक इतिहास पुराना है, मेरी पार्टी का इतिहास पुराना है। आरएलएम भले नई पार्टी है, लेकिन उसके पहले आरएलएसपी रही है, ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा यह चाह रहे कि कम से कम उनकी सीटें हम के बराबर तो हो जाए, लेकिन यह संभव होता नहीं दिख रहा है कि हम और आरएलएम की सीटें बराबर कर दी जाए। हम पार्टी डबल डिजिट के लिए लड़ रही है और उपेंद्र कुशवाहा बराबरी के साथ साथ क्वालिटी सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए, हमने कहा कि एक फोटो सेशन भी हुआ जिसमें नित्यानंद राय दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें प्रशांत पंकज दिखाई पड़ रहे हैं और माधव आनंद दिखाई पड़ रहे हैं। यह फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। तो सुबह यह बात कही जाने लगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मान गए, क्या प्रशांत पंकज का टिकट उजियारपुर से फाइनल हो गया, क्या माधव आनंद जो नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ ही रहे हैं। देखिए, माधव आनंद कब से चुनाव लड़ने की कोशिश से कर रहे हैं, 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे मोतिहारी से, फिर 20 हो गया, फिर 20। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि वह मधुबनी जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो खबरें जो आ रही है दिल्ली से, जो इनपुट है हमारे रिपोर्टर धीरज का, कि देखिए, अब यह कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या में बहुत परिवर्तन संभव नहीं है। जीतन राम मांझी को लेकर क्या फैसला होगा, 7, 8 हो जाए, 9 हो जाए, यह देखने की बात होगी। लेकिन हां,
जिस किसी उम्मीदवार को आपको लड़ाना बहुत ही जरूरी है, उसे टाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन वह कार्यकर्ता हो, कोई दूसरा नहीं हो, कोई दूसरा का अर्थ आप समझते हैं, राजनीतिक अर्थ समझते हैं, चुनाव के वक्त का अर्थ समझते हैं, तो उसे हम भाजपा के सिंबल पर सामंजित कर सकते हैं। यह बात निकल कर आ रही है। अब इस सामंजन में कौन सामंजित होता है, कौन सामंजित नहीं होता है, उपेंद्र कुशवाहा को अपने परिवार से भी चुनाव लड़ाना है। देखिए, तो अब रही बात जो हमने कहा 101, 100, 7, 6, 29, चिराग पासवान से भी लोगों ने संपर्क साधा कि देखिए कुशवाहा जी मान गए, नाराज हो गए हैं, मांझी जी रूठ गए हैं और ये दोनों आपसे वरिष्ठ हैं, आप 2-3 सीटें कम कर लीजिए। लेकिन चिराग पासवान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, इतने पर हम मान गए हैं, यही कम है क्या? हम 29 पर इसलिए माने क्योंकि फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे पिता ने लोक जनशक्ति पार्टी के 29 विधायकों को जीत दिलाई थी, तो कम से कम 29 तो हम लड़ रहे हैं। तो अब देखिए, अमित शाह के पाले में गेंद है, अमित शाह के पाले में गेंद है, और संजय झा और ललन सिंह ये भी दोनों पहुंचे थे, इनसे भी कल बीजेपी के नेताओं ने बातचीत की है। तो माफ कीजिएगा, संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों ने भी जेडीयू के खाते की सीटों की संख्या कम करने से मना कर दिया। और कैसे भी कम, यदि जेडीयू की सीटें कम होगी तो बीजेपी की सीटें कम होगी, जेडीयू बीजेपी की सीटें कम होगी तो दोनों पार्टियां 100 से नीचे पर आ जाएगी और यह संकेत बेहतर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, आज सुबह जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब यह वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो इस बात का इंतजार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि आज फोटो सेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और फोटो सेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, सीट शेयरिंग की जो बात है, हाँ, किस पार्टी को कितनी सीटें, ये भी घोषणा। अब देखिए, अब तो आपको पता ही है कि जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों को यह कहना शुरू कर दिया है कि आप नामांकन का पर्चा भरने की तैयारी कर लीजिए। कल हमने कई नेताओं से बातचीत की जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई अपने सीए के यहां बैठा था, कोई अपने वकील के यहां बैठा था और नामांकन का पर्चा भरा जा रहा था। देखिए, तो अब प्रक्रिया वह चल रही है। अब देखिए, सुबह से ही कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि हमारी सीटें एलजेपीआर के खाते में चली गई है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कोई लिख रहा है कि नहीं, अब इस बार यह सीट जो है उनके खाते में जा रही है। तो ये सब जितनी चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को विराम देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, चिराग पासवान को जो सीटें मिली है 29 मिली है। अब 29 के बारे में भी लोगों ने क्या कहा कि देखिए, अब ये 23+6 है, 23+6 है। अब देखिए, इस बात पे मुझे विश्वास नहीं होता है 23+6 कैसे है कि 23 विधानसभा की सीटें और एक राज्यसभा की सीट, 24 नहीं, तो एक राज्यसभा की सीट, चूंकि एक लोकसभा की सीट 6 विधानसभा के बराबर होती है, तो इसलिए एक राज्यसभा की सीट भी 6 विधानसभा के बराबर हुई तो 29 हो गई। वैसे हमने चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं, 29 है तो 29 है और इससे कम नहीं होने जा रहे हैं। यह चिराग पासवान ने सबको स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए, बहुत जिसको कहते हैं ना, अभी तक आप उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाए। अब कार्यकर्ताओं को देखिए, यदि किसी क्षेत्र में जेडीयू तैयारी कर रहा था, बीजेपी तैयारी कर रही थी, एलजेपीआर तैयारी कर रही थी, आरएलएम तैयारी कर रही थी, हम तैयारी कर रही थी, और वहां उम्मीदवार दूसरे किसी को मिल रहा है, मतलब बीजेपी की जगह जेडीयू को मिल रहा है या जेडीयू की जगह एलजेपीआर को मिल रहा है, तो फिर कार्यकर्ताओं को समझाना भी, कार्यकर्ताओं को समझाना। अब तक जो आपने विधानसभा क्षेत्रवार जो मीटिंग्स की, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लेकिन अब उम्मीदवार तय कर दिए गए और समय इतना कम बचा है। आज 12 तारीख है, 8वें दिन दीपावली है। अब दीपावली के दिन भी इस बार नामांकन होगा, क्योंकि दूसरे चरण की प्रक्रिया का शायद अंतिम दिन है। उसके बाद छठ है, तो समझ में ही लोग शुभ मुहूर्त देख उस दिन करेंगे भी नहीं। शुभ मुहूर्त देखिए, इस बार तो टिकट ने ऐसी उलझन बना रखी कि लोग करवा चौथ के दिन भी अपनी पत्नी के पास नहीं रह सके। कि वह पटना देखें कि दिल्ली देखें कि पत्नी का करवा चौथ देखें, समझे ना। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, अब मांझी जी को फोन कब आता है
उपेंद्र कुशवाहा की बातें कब फाइनल होती है और आखिर ऐलान कब होता है, यह देखने की बात होगी। और हम लोग तो लगातार बने ही हैं, हर खबर को अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करते रहेंगे। आज का दिन भी काफी अहम है, हो सकता है, इस बात की संभावना है आज एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो ही जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि देखिए आज सीट शेयरिंग की घोषणा भी होनी है और देखिए सारे सिंबल पर साइन किए हुए हैं, बस नाम क्षेत्र भरा जाना है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि सिंबल लेकर जेडीयू वाले, बीजेपी वाले, एलजेपीआर वाले, हम वाले और आरएलएम वाले, देखिए हम और आरएलएम के सुप्रीमो को लौटना होगा, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर इनके सिंबल पटना में ही रखे हुए हैं, बस आला कमान का निर्देश आना है, नाम लिखा गया और देना शुरू कर दिया जाएगा। घंटे 2 घंटे में सारा काम भी हो जाएगा। हाँ घंटे। और देखिए यह देरी जो है एक मायने में, देखिए यदि महागठबंधन की भी बात कर लें और एनडीए की भी बात कर लें तो यह देरी दोनों घटक दल के नेता कह रहे हैं कि चलिए देरी तो हो रही है, ठीक नहीं है, लेकिन इस देरी के कारण फायदा प्रशांत किशोर नहीं उठा पाएंगे कि जब हम अंतिम समय में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, लोगों को इस बात का रहेगा कि मुझे ही मिल रहा है, तो प्रशांत किशोर के पास नाराज दावेदारों को पहुंचने का और सहमत कर लेने का वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये भी एक रणनीति है, देखना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए बेहतर सोचता है, हर गठबंधन जो है अपने लिए बेहतर सोचता है। दाने गढ़ लिए गए हैं, चुनाव कैंपेन कर लिया गया है, सब कुछ तैयार है, फाइनल हुआ, धीरे धीरे बटन दबाना शुरू इस विधानसभा क्षेत्र में संसाधन कैसे पहुंचेगा, संसाधन का मतलब समझते ही है ना, संसाधन कौन देगा? काली गाड़ी में पहुंचती है। नहीं, काली गाड़ी में तो पहुंचने का जमाना पहले का चला गया। नहीं, अब टमटम से भी नहीं पहुंचता है। देखिए जो बड़ी पार्टियां होती है ना, वो दवा दुकानों से लेकर स्टील कारोबारियों तक पहले ही जमा करा देती है, इनसे ले लेना, बस नोट नंबर बताना होता है। और नोट नंबर की कहानी तो आप जानते ही कैसे भुगतान होता है कई बार। अच्छा, आपने देखा भी? चलिए बहुत शुक्रिया, लाइव के साथ बने रहे। देखना होगा आज एनडीए के भीतर कब तक सीट शेयरिंग की बातें हो जाती है, और आज तो ऐलान होना, ठीक, हाँ, और आज तो ऐलान होना ही है। आप लाइव के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।